हेलो गाइस, तो आज ही हमारी नई बिगनर क्लास शुरू हुई है। आज इनका डे 1 है और इनके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से लेके और एडवांस तक लास्ट में इनको करवाना है। लेकिन अभी इनके शरीर में किसी को साइटिका है, किसी को घुटने में दर्द है और एक बहन तो ऐसी हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं शरीर में। तो हमें इस तरीके से योगा कराना होगा इन लोगों को, क्योंकि यदि हम एडवांस ही कराएंगे और फिज़िकली कुछ हैवी वर्कआउट कराएंगे तो इनको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने स्टार्टिंग बैठ के पहले भगवान का नाम लेके प्रेयर से शुरू करनी है। हम यहाँ पे बैठ गए हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ ओम का उच्चारण करके दोनों हाथों को आपस में रब करके और इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप में ही एब्जॉर्ब करके पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करने से जो हमारे शरीर में आजकल सर्दियों में दर्द बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर होता है कि सर्दियों में दर्द ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। तो मैं पहले हाथों का वर्कआउट करा रही हूँ और सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं, पहले हाथों को पीछे खींच के फिर आगे खींच के इस तरीके से हम अपने हाथों के मसल्स को हल्का सा स्ट्रेचिंग देंगे ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। और ये जो दो बहनें हैं उनको सर्वाइकल भी है, शोल्डर में पेन भी है और हाथ में दर्द भी है, जो हमारी कलाई होती है उसमें भी दर्द है। तो ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं उसमें बहुत फ़ायदा देती हैं। और जब हम इस तरीके से ये क्रियाएं करते हैं, एक तो हमारे जॉइंट के पेन ठीक होते हैं और दूसरा हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि हम वो कर लेते हैं शुरुआत में, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। सीधे हम आसनों को, हैवी आसनों को करेंगे तो शरीर में थोड़ा दिक्कतें लगती हैं और बिगनर लोग हैं तो उनको तो ज़्यादा ही लगता है। तो पहले हम सूक्ष्म क्रियाओं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने सांस भरते हुए हाथों को खोला, पीछे की तरफ लेके गए। जब हम चेस्ट को आगे की तरफ लेके आते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होती है। जितना हम शरीर में ऑक्सीजन भरेंगे उतना हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा और प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन जब जाएगी तो तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रत्येक सेल्स का टॉनिक ही होता है कि हम उसको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा दें। जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके शरीर में रोग ज़्यादा आते हैं, उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग कुछ वर्कआउट तो करते नहीं हैं, पानी भी नहीं पीते हैं और खाना ओवर डाइट लेते हैं, क्योंकि आजकल खाना ज़्यादा खाया जाता है जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है और शरीर में दर्द भी बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जब हम, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्रियाएं हैं। हमने अपने एक एक जॉइंट को मूवमेंट देना है। पहले हमने हाथों को करा, अब हम शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं। पहले क्लॉकवाइज करा फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि हमारे सर्वाइकल की, शोल्डर की और अपर बैक की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। बीच बीच में गहरी सांस लेते रहें। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ऑक्सीजन का भी सप्लाई साथ में अच्छे से होता है। तो इस तरीके से डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। अब हम इसके बाद आगे करेंगे। पूरे शोल्डर को सांस भरते हुए ऊपर उठाया और कान की तरफ लेके गए। जिनको भी सर दर्द ज़्यादा होता है या चक्कर आते हैं या वर्टिगो की शिकायत है, वर्टिगो में ज़्यादातर चक्कर आते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आगे जाके उसको बहुत दिक्कतें आती हैं सर से संबंधित और ब्रेन हेमरेज होने तक की भी समस्या आती है। तो जब हम इस तरीके से शोल्डर ऊपर उठा के कानों को टच करते हैं, इससे क्या होता है कि सर में बहुत अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो हमारे सर से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। अभी हमने फिर से दोनों हाथों को हथेली भार की तरफ आपस में हमने फिंगर्स को फंसा रखा है, एल्बो को सीधा कर रखा है और सांस भरते हुए चेस्ट को आगे की तरफ करा, गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दिया। जिसको भी अपर बैक में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, शोल्डर में पेन है या एल्बो में पेन है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं हो रही हैं हमारी अपर बॉडी के लिए, क्योंकि सर्वाइकल है ज़्यादातर लोगों को, 2 लोगों को इसमें से सर्वाइकल है। तो सर्वाइकल में ये बहुत अच्छा आराम देता है कि हमने चारों तरफ से अपनी
बॉडी को ट्विस्ट करा है। अपने शोल्डर को भी खिंचाव दे रहे हैं, गर्दन को भी साथ में खिंचाव दे रहे हैं। शोल्डर और गर्दन का अपोजिट तरफ खिंचाव आ रहा है। अब हाथ को सीधा करते हुए जो हमारा यहाँ पे एल्बो में दर्द आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर में दर्द आता है उसके लिए अच्छा है। कई लोगों को हाथों में सुन्नपन लगता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी वहाँ सुन्नपन आएगा। तो जब हम इस तरीके से खिंचाव देते हैं, सांस को भरते हुए हम स्टार्ट करेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, तो उस तरीके से हमारा दर्द दूर होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे हल्कापन लगता है और जब हम कुछ दिनों तक रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा मसाज करते हैं, और आजकल सर्दियों का टाइम है तो धूप भी ज़रूर सेकें, चाहे ज़्यादा ना हो तो कम से कम 5-7 मिनट ज़रूर धूप सेकें, और हो सके तो उससे पहले थोड़ा किसी ऑयल से बॉडी का मसाज करें। जहाँ भी दर्द है वहाँ पे थोड़ा मसाज ज़रूर करें। थोड़ा सा तेल लेके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तेल लगाया, थोड़ा सा धूप में बैठे, अब उसके बाद नहा गए। नहाने से पहले नहीं बनता है तो उसके बाद चाहे जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप ज़रूर धूप सेकें, क्योंकि धूप नहीं सेकोगे तो उससे शरीर में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मसल्स आजकल सिकुड़ी हुई होती हैं, नसें सिकुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। अब मैंने आपको बताया कि हम बॉडी के प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे मूवमेंट देके, बॉडी में जो हमारे जॉइंट हैं उनमें मूवमेंट देके फिर अपना शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएंगे और शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी आती है इससे। और साइड को जब हम इस तरीके से खींच रहे हैं तो साइड में लिवर, किडनी जो होते हैं उसमें भी खिंचाव आता है, जो उसमें टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, और जो साइड का फैट जमा हुआ है यहाँ साइड में जो मोटे मोटे टायर से बन जाते हैं उसमें भी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम होती है। तो हमने दोनों हाथ साइड से पहले एक साइड करा फिर दूसरी साइड। अपर बॉडी का हमने अच्छे से कर लिया है, अब लोअर बॉडी पे काम करेंगे। तो पहले हम बटरफ्लाई कर रहे हैं। बटरफ्लाई जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो पैरों को ज़्यादा अंदर नहीं लेंगे। हमारे साथ एक घुटने दर्द वाले हैं तो मैंने उनको बता दिया है कि घुटनों को, अगर हम पैरों को, पंजों को ज़्यादा अंदर लेंगे तो दर्द करेगा, हमें आगे रखने हैं। जिनको भी घुटनों में दर्द है पंजों को पकड़ के थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे ताकि जो घुटने का जॉइंट है उसमें खिंचाव ना आए, उसमें दर्द ना आए। पहले बटरफ्लाई करा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ झुक के अपने स्पाइन को, साइटिका के लिए बहुत अच्छा है, अपने स्पाइन को खींचा। अब फिर साइड में एक पैर को सीधा करते हुए फिर से अपने पैर और एक साइड का पैर और एक साइड का अपर बॉडी का फैट कम करने के लिए जब हम पैर को सीधा कर रहे हैं तो उसकी मसल्स खींच रही हैं, और हाथ को जब हम अप डाउन कर रहे हैं तो साइड फैट कम हो रहा है, और हमारे हाथ के जॉइंट, शोल्डर के जॉइंट, उसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो पहले एक साइड करा। जिन लोगों का साइड फैट बहुत ज़्यादा है तो वो 50-50 करके सेट बनाएं, 2 सेट करें स्टार्टिंग में, या एक ही सेट करें। पहले एक साइड रुक के होल्ड करें, कुछ सेकंड होल्ड करें काउंटिंग के साथ, और जब होल्ड हो जाए उसके बाद अप डाउन करेंगे हाथ को ऊपर नीचे ले जाते हुए। तो काउंटिंग के साथ जैसे 20 का एक सेट बनाया, फिर एक सेट पूरा होने के बाद फिर दोबारा से करा तो 20 का सेट बनाया, तो 2-3 सेट। जिनको साइड फैट कम करना है तो ये वाला रोग के अनुसार योग होते हैं। तो जिसको जो प्रॉब्लम है, इसमें छोटी छोटी मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो जिसको जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा से 2 से 3 बार रिपीट करें। रिपीट करने के बाद तब उसका जल्दी रिजल्ट मिलता है शरीर में देखने को। अब हमने दोनों पैरों को खोलते हुए अपोजिट जो पैर है अपोजिट हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा टमी फैट भी कम होता है, साइड फैट कम होता है, पीछे बैक का फैट कम होता है। अब इसके बाद चक्की आसन करेंगे। गोल गोल जब हम घुमाएंगे, जब आगे झुकते हैं तो पूरा दबाव हमारे पेट में आता है। पेट में आने से हमारा टमी का फैट कम होता है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करा। अब हमने पैरों को इस तरीके से पूरा खिंचाव दे रखा है, तो जिनको भी घुटनों में दर्द है, खिंचाव के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे घुटने में खिंचाव आ रहा है। तो अपने पंजे को पहले पीछे की तरफ खींचा, 10 सेकंड रोका, फिर नीचे की तरफ लेके गए, वहाँ भी 10 सेकंड रोका। तो दोनों साइड हमें होल्ड करते हुए आगे पीछे भी पहले होल्ड करा, फिर उसके बाद दोनों पैरों को एक आगे एक पीछे, लेकिन खिंचाव दोनों में आएगा। एक को पीछे खींचा,
एक को दूसरा सामने खींचा और दोनों पैरों को चिपका के रखेंगे ज़मीन से, घुटने को उठाएंगे नहीं। जब हम इस तरीके से खींचेंगे तो हमारे पैरों के मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। चाहे किसी को साइटिका है, घुटने का दर्द है, हैवी थाइज़ है, तो इस तरीके से हमें अभी वार्म अप के लिए सूक्ष्म क्रियाएं कर ली हैं। अब हम धीरे धीरे हल्के फुल्के आसनों की तरफ बढ़ेंगे, जो पहले हम इनके रोग के अनुसार योग करेंगे। पहले वैसी करवाएंगे कि जो इनके रोग हैं वो ठीक हों। अभी हम कमर स्पाइन के लिए कर रहे हैं, और एक बहन को तो स्पाइन में इतनी प्रॉब्लम है कि उनको डिस्क की प्रॉब्लम है। तो जो ये आसन है मर्जरी आसन, ये बहुत अच्छा लाभ देता है कमर के लिए, स्पाइन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए। तो 5-10 बार हमने इस तरीके से करा। अब पीछे से एक पैर को उठाते हुए साइटिका के लिए भी अच्छा है और थाई फैट के लिए भी अच्छा है और बॉडी का पोस्चर सही करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अधिकतर लेडीज़ें टेढ़ी खड़ी होती हैं तो उनका बॉडी का पोस्चर हिप्स उठे हुए आगे से टेढ़ा हो जाता है शरीर। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा बॉडी का इससे बहुत परफेक्ट हो जाता है, बॉडी स्लिम हो जाती है और मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिससे थुलथुला मांस हमारा फिट हो जाता है। पहले हमने एक साइड करा, फिर दूसरी साइड करा, अपोजिट पैर। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से अपोजिट पैर और अपोजिट हाथ को उठाते हुए थोड़ा खिंचाव देना है, हाथ से आगे की तरफ, पैर से पीछे की तरफ। दोबारा से करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि हमें अपने अपोजिट पैर और जो हमारी कोहनी है और घुटना है उसको मिलाने की कोशिश करना है अंदर की तरफ लेते हुए। इससे क्या होगा, एक तो बॉडी का फैट कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जॉइंटों में तब दर्द होते हैं, जैसे घुटने में हो गया, एंकल में हो गया, अधिकतर लोगों को आजकल एड़ियों में दर्द हो रहा है। तो शरीर का जब ओवर वेट होता है तो उस जॉइंट में ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होता है। तो ये सिंपल सी क्रियाएँ हैं जिनको करने से हमारा बॉडी का वेट भी कम होगा, और जब वेट कम होगा तो जॉइंटों में दर्द खुद ही कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से करा। अब जब थकान हो जाती है, इसको हम 15 से 20 बार करेंगे। जिनको वेट कम करना है उसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी इनका तो पहला दिन है, ज़्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। पहले ही दिन हल्का सा मैंने शुरुआत करी, अब धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे। तो हमने थोड़ा रिलैक्स करा, बालासन हो गया। उसके बाद हम अगला करेंगे पर्वतासन, दोनों घुटनों को सीधा करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट करा हमने भुजंगासन। भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है, चाहे किसी को फेफड़ों के रोग हैं, चेस्ट के रोग हैं, कमर दर्द है, या कुछ बालों की समस्या है, आँखों की समस्या है, फेस रोग हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं भुजंगासन के। तो भुजंगासन को जिनको कमर में दर्द है, साइटिका है या डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो लोग 4 से 5 बार करें और होल्ड करने के साथ करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 1 से 2 बार करना है। अब हम साइड में थोड़ा थकान भी हो जाती है, तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए पहले हमने थाई को 90 डिग्री तक अप डाउन करा। उसके बाद हम गोल गोल घुमाते हैं। इससे हमारा हिप्स का फैट कम होगा, पेट का फैट कम होगा, थाई का फैट कम होगा। लेकिन जिनको साइटिका है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा ध्यान से करें। उनको अगर ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे इससे गोल घुमाने से, अप डाउन करने से नहीं, गोल घुमाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो सिर्फ अप डाउन ही करें, 40-50 बार करें बस। इससे थाई हल्की हो जाएंगी, हिप्स का फैट कम हो जाएगा और बॉडी का वेट कम हो जाएगा। पहले हमने एक साइड करा, फिर उसके बाद सेम दूसरी साइड। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड करना कंपलसरी होता है। अब हम सीधे पीठ के बल लेट गए। ये हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन। अब जिनको कमर में दर्द है, साइटिका है, वो लोग गर्दन को नहीं उठाते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेट में दबाव देते हुए अपने घुटने को नाक से टच करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों लोगों को कमर में दर्द था, तो ये लोग सिर्फ अपने पेट में दबाव दे रहे हैं और हम लोग अपना नाक को घुटने से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक एक बार करा, सिर्फ एक्टिंग समझ लो, इतना ही करा, फिर वापस आ गए। और जब बीमारी को ठीक करना है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 20 के सेट में 2 से 3 बार करना पड़ेगा। तो अब दोनों पैरों से, जिनको वेट कम करना है, तो एक पैर को हवा में रखते हुए दूसरे को पवन मुक्तासन करा, फिर उसको चेंज करते हुए दोनों पैरों को, एक सीधा और एक को पवन मुक्तासन।
अब करेंगे सेतुबंधासन। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्लिप डिस्क के लिए अच्छा आसन है, यूट्रस की प्रॉब्लम के लिए अच्छा आसन है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस आसन के भी। तो हाथों को हमने ज़मीन से रखा, पैरों को फोल्ड करा और अपनी बटक को ऊपर उठा दिया। बस जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही हम अपने बटक को ऊपर उठा के रखेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, एक पैर को फोल्ड करते हुए थाइस के ऊपर रख देंगे, जैसे चेयर में रखते हैं ना पैर को थाइस के ऊपर। फिर बीच में जो छेद बनता है वहाँ से हाथ फंसाया, दूसरे पैर की थाइस को पकड़ा और दूसरे पैर को सीधा स्ट्रेट खड़ा कर दिया। उसका पंजा अपनी साइड रखेंगे और हल्का सा पकड़ के जब हम इसको रखेंगे, इससे क्या होगा कि जिनको भी साइटिका का पेन है उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। पहले हम हल्का सा करेंगे, ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ करेंगे। पहले ही शरीर में प्रॉब्लम है और हमने ज़्यादा खींचतान करी तो फिर दर्द थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो पहले एक साइड करा, फिर दूसरी साइड करा, कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस गए और सेम हमें दोबारा से रिपीट करना है। तो साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है, कमर दर्द के लिए भी अच्छा आसन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला देंगे, एक के ऊपर दूसरे को रखते हुए हाथों को सामने से शोल्डर के लेवल में खोल लेंगे। मरकट आसन है, बहुत अच्छा अपने स्पाइन के लिए। जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलता है। साइटिका के लिए अच्छा है, स्लिप डिस्क के लिए अच्छा आसन है और पूरी स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है। जिनकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है उनके शरीर में एनर्जी अच्छी रहती है, शरीर फ्लेक्सिबल रहता है और अच्छी एनर्जी के साथ शरीर तरोताज़ा रहता है। लेकिन सुस्ताई को भगाने के लिए हमें अपने स्पाइन को बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने 3 आसन होते हैं मरकट आसन के। तो तीनों आसन करने के बाद लास्ट में शवासन करेंगे। दोनों शवासन जब हो जाता है, आपस में दोनों हाथों को रगड़ते हुए और अपने इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हल्का सा प्राणायाम करेंगे। पहले हमने भस्त्रिका करा, क्योंकि ठंड लग जाती है नीचे लेटने से। तो जब हम भस्त्रिका को फास्ट ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाती है और गर्मी आने के साथ साथ हमने हल्का सा कपालभाति करा, अनुलोम विलोम करा और फिर उसके बाद हमने हास्यासन करा। लास्ट में ताली बजाई और उसके बाद हास्यासन करते हुए पूरा खिलखिलाते हुए जितने अपनी कैपेसिटी है हमने हास्यासन किया।